एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। अगर बोर्ड परीक्षा 2022 में 95% आप कैसे लाएं, ठीक है, अगर आप लाना चाहते हो तो कैसे लाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो 10th वाले के लिए है, 12th वालों के लिए है। तो अगर आपके अंदर अगर आप सोच रहे हो कि मैं 95% लाऊं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपके अंदर जिद है तब ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि आपका अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, अक्टूबर निकल गया, ये इतना चीज़ आपका क्या हो गया, निकल गया। अब हम बात करेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपके बोर्ड एग्जाम तक के। तो देखिए, जब जॉर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति अमेरिका के, एक लकड़हारा के पुत्र जॉर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति अमेरिका के बन सकते हैं, इंसान मंगल ग्रह पे जा सकता है, तो 2022 बोर्ड परीक्षा के टॉपर आप क्यों नहीं। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ। किसी ने सही ही कहा है कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, कब पढ़ें, किस टाइम टेबल से पढ़ें, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, इससे पहले मैं कुछ और चीज़ें कहना चाहूँगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, मतलब कोई भी कार्य इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल खुद कहता आई और एम, मतलब आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ। आप अपने अंदर की ताकत को पहचानो, अपने अंदर की ज्वाला को जगाओ, ठीक है। अगर आप अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए एक पल सोचो, जो कि आपकी खुशियों के लिए हर एक चीज़ लगा देते हैं। अगर आपको कोई बुक चाहिए तो वो ज़रूरत की सामान नहीं लेंगे, अपने लिए कपड़े नहीं लेंगे, लेकिन आपके लिए बुक ज़रूर लाते हैं। तो उनके लिए एक पल सोचो। तुम कर सकते हो लेकिन अभी शुरू ही नहीं किए हो। आप कर सकते हो लेकिन अभी शुरू नहीं किए हो। तो मैं इस वीडियो में 6 टॉपिक बताऊंगा आपको, जिस चीज़ का अगर आप पालन करते हो तो सफलता आपकी कदम चूमेगी, ठीक है। तो यहाँ से पहला जो हमारा शुरुआत करते हैं वह है कि टाइम टेबल से पढ़ना। टाइम टेबल बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम टेबल बनाना, और आप सुबह ज़रूर पढ़िए। आपको सुबह पढ़ना है, क्योंकि सुबह की पढ़ी आपके दिमाग में घर कर जाती है। वो आपको हर समय याद होता है। जैसे आपने कभी किसी चीज़ कोई सॉन्ग सुन लिया सुबह सुबह, तो वो आप हर समय गुनगुनाते। क्यों गुनगुनाते हैं? क्योंकि वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। सुबह देखिए क्या होता है कि आपका दिमाग रात भर आराम किया होता है और बिल्कुल फ्रेश होता है और शांत माहौल होता है। आप उसमें जो भी पढ़ेंगे वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, और वो समय लंबे समय तक की आपको याद भी रहेंगी, और आप बोर्ड एग्जाम में उसको लिख भी लेंगे। और अगर आप शाम में पढ़ना चाहते हो, सुबह देखिए 4 से 6 बजे तक आपको रेगुलर पढ़ना है, और शाम में 7 से 10 बजे तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर इसके बाद आपको समय मिल जाता है तो आप सेल्फ स्टडी में लगाएं। दिन में अगर समय मिलता है तो आप थ्योरी, न्यूमेरिकल, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के लिख कर उसको प्रयास करें, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टडी होता है, वो बहुत कारगर होता है, और ये आपको बोर्ड एग्जाम में प्लस पॉइंट दिलाता है। तो ये हो गया पहला टॉपिक। और दूसरे टॉपिक की बात करते हैं तो दूसरा हमारा है, देखिए टॉपर क्या करते हैं, नोट्स जरूर बनाए। दूसरा टॉपिक है नोट्स जरूर बनाए, और नोट्स बिल्कुल साफ सुथरा रहे। एक टॉपर का जो वर्क होता है वो होता है कि इन सब चीज़ों को टॉपर क्या करता है, जरूर करता है। देखिए कि फार्मूला, इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिखना उस साफ सुथरे कॉपी में, शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना, डेरिवेशन को लिखना, न्यूमेरिकल को लिखना, लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना, और रिएक्शन को इम्पॉर्टेंट लिखना, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप एक नोट्स बनाएंगे तो ये नोट्स आपको फ़ायदा क्या देंगे कि अगर जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में आपको रिवीजन करने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप रिवीजन अगर अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ों को करेंगे तो ये सरल भाषा में रहेगा, आप जल्दी से समझ भी जाएंगे और इसको बोर्ड एग्ज़ाम में लिख भी लेंगे। ये तो हमारा दूसरा टॉपिक रहा। और तीसरा टॉपिक हम देखते हैं, टॉपिक हमारा लक्ष्य को निर्धारित करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य को निर्धारित करना। मैं आपको कुछ बता दूं कि अगर एक बस है, अगर उसको बिना ड्राइवर का चलाकर छोड़ दिया जाए तो वो कितनी दूर जा सकता है, कुछ ही दूर जाकर वो कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाएगा। तो लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। आप एक शपथ लीजिए कि मैं बोर्ड परीक्षा में 90-95% लेकर आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मेहनत करना पड़े, मुझे 90 से 95 लाने में से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप जब तक लक्ष्य नहीं बनाओगे तब तक आप अपने कार्य को उसके अनुरूप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ने सही ही कहा है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं
जीता वह जो डरा नहीं। यानी कि आपको डरना नहीं है और कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। हमारा जो चौथा नंबर का है, चौथा नंबर की मॉडल पेपर आप सॉल्व करिए। 5 साल पुराने के प्रश्न पत्र को सॉल्व कीजिए। इससे फायदा क्या होगा, किस तरह के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं, इससे ये आपको पता चलेगा कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और समय प्रबंध यानी टाइम मैनेजिंग आपको पता होगा कि किस प्रश्न पे कितना समय दें, किस प्रश्न पर कितना समय देना है। आपके डर खत्म हो जाएंगे, आपके भय खत्म हो जाएंगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, और आपका तनाव भी कम हो जाएगा। जब भय कम होगा तो आपका तनाव ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और आपकी लिखावट अच्छा हो जाएगा। बार बार अभ्यास करने से, मॉडल पेपर हल करने से आपकी लिखावट भी अच्छा हो जाएगी और चीज़ें याद भी रहेंगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये हमारा 5वां टॉपिक है कि लिख कर याद करने की कोशिश करना। आपकी यह कोशिश होनी चाहिए कि जो भी आप याद कर रहे हैं उसे लिख कर याद करें। इससे फ़ायदा क्या होगा, लंबे समय तक याद रहेगा, आपकी लेखनी भी सुधर जाएगी, आपकी हैंड राइटिंग भी सुधर जाएगी, जो बोर्ड परीक्षा में आपकी प्लस पॉइंट है। देखिए, किसी विद्वान ने सही कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। हमारी नेक्स्ट पॉइंट है, आप सोच रहे हो कि कहाँ से शुरू करें। ठीक है, अगर आप स्कूल जाते हो, कोचिंग करते हो, ऑनलाइन क्लास करते हो, तो इसको आप रेगुलर कर दीजिए। बिल्कुल रेगुलर। आप जैसे एक दिन पढ़ते हो दूसरे दिन नहीं पढ़ते हो, वो चीज़ें आपको बोझ होने लगती है। ठीक है, बोझ कब होता है, जब आप छोड़ते हैं। तो जैसे कि आपके स्कूल में चल रहा है अवकल समीकरण और आपके कोचिंग में चला समाकलन के अनुप्रयोग, आप पाठ पढ़ रहे हैं एक, ठीक है, आप पहले पाठ से शुरुआत करने वाले। तो देखिए, अगर अवकल समीकरण चल रहा है तो इसको भी आपको पढ़ना है, समाकलन के अनुप्रयोग चल रहा है तो इसको भी पढ़ना है, और आप जो शुरू करें उसको भी पढ़ना है। क्योंकि अगर इन सब चीज़ों का आप अगर समझते नहीं रहेंगे तो आप न घर के होंगे न घाट के होंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसके साथ सभी चीज़ को लेकर चलना है। कि एक चीज़ और बता दें कि सभी सब्जेक्ट को समय देना है। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कि जैसे आपका अगर इंग्लिश अगर हिंदी आपको आसान लगता है, सरल लगता है, तो आप इसको समय बहुत कम देते हो। नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि आपको फिजिक्स को, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी सभी कितने एवरी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। अगर आपने मैथ में 99 मार्क्स लाया, अगर आपका इंग्लिश में आ गया 45 नंबर 45, तो आपका क्या होगा, ये मार्क्स को क्या कर देगा, कम कर देगा, आपके रिजल्ट को अच्छा नहीं रहने देगा। और जो भी अभी तक जो सब्जेक्ट अधूरा है उसको भी समय दीजिए, आप जो सब्जेक्ट पिछड़ा हुआ है उसको भी समय दीजिए। और हमारा एक लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। आप अदर चीज़ें कभी कभी बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेते हैं, जो फालतू चीज़ें होती हैं जो कि सिलेबस से बाहर होती हैं उसको नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी के सिलेबस को ही पढ़ना है। आपका जो एनसीईआरटी सिलेबस है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट सिलेबस है। आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब किससे आते हैं, आपके एनसीईआरटी सिलेबस से आते हैं। क्योंकि मैंने देखा 2 साल का आपका देखा बोर्ड का पेपर, उसमें एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन थे वो एग्जाम्पल भी कुछ थे और कुछ क्वेश्चन भी थे, तो जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके एनसीईआरटी सिलेबस से ही थे। और लास्ट में एक चीज़ अपना विद्यालय आपको ज़रूर कहना चाहे, मंजिल उन्हें को मिलती है जिनको सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको अपना विद्यालय परिवार वर्ष 2022 बोर्ड परीक्षा में आपके शानदार सफलता की कामना करता है। तो हमारी यही कामना है कि आप शानदार सफलता लाएं।